हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुनर पाठशाला। आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है उसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए क्या करता है? इट रिलेट्स द angles of right angle triangle to the sides of triangle। अब आपने इससे पहले ट्राइंगल के बारे में तो पढ़ा होगा। जैसे कि मान के चलो कि ये मेरा एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है। अब ये जो ट्राइंगल हमारे पास है, इस ट्राइंगल में कितने साइड्स होंगी? इस ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी। कौन कौन सी? एक ए बी, एक बी सी और एक सी ए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कितने एंगल्स होंगे? इसमें एंगल्स होंगे 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आपने ट्राइंगल्स में ये पहले से ट्राइंगल का बेसिक पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल्स को रिलेट कराती है किसके साथ? साइड्स ऑफ ट्राइंगल के साथ। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मैथमेटिक का टूल ट्राइंगल्स के एंगल को ट्राइंगल के साइड्स के साथ रिलेट करा पा रहा है। इससे पहले हम लोग ने एंगल के बारे में जब पढ़ा तो अलग पढ़ा, मतलब एंगल का रिलेशन एंगल के साथ ही होता था और साइड्स का रिलेशन साइड्स के साथ ही होता था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वो पहला टूल है, मैथमेटिक टूल है, जो ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को आपस में रिलेट कराएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये काम कौन करेगा कि कौन ट्राइंगल की साइड को रिलेट कराएगा ट्राइंगल के एंगल के साथ? वो काम कौन करेगा? वो हमारे काम करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को टीआर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कहते हैं टीएफ। तो ये वो एजेंट है ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे लिए क्या काम कराएगा? ट्राइंगल के एंगल को रिलेट कराएगा ट्राइंगल के साइड के साथ। अब जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन्ड है कि वो जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल भी कैसा होगा? ट्राइंगल होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके जो एंगल्स है उसको रिलेट कराएगा ट्राइंगल की साइड के साथ। और ये काम जैसे मैंने अभी से पहले बताया कौन कराएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक कंपनी है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो कंपनी का मालिक तो करता नहीं है, वो क्या करके रखता है? वो अपने यहाँ पर कुछ लेबर लगा के रखता है जो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो इसी तरीके से मान के चलो कि ये कंपनी का मालिक है, और कंपनी का मालिक जो है वो कंपनी करती क्या है? वो कंपनी क्या करती है? राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल को रिलेट कराती है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के साथ। अब ये जो काम है ये कंपनी के मालिक के लिए कौन करेगा? उसके जो एम्प्लॉइज है। अब वो एम्प्लॉय कौन है? वो एम्प्लॉय है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कंपनी के लिए जो कंपनी का काम है वो करके देंगे। क्या काम करके देंगे? ट्राइंगल के एंगलों को रिलेट करा के देंगे ट्राइंगल के साइड्स के साथ। तो इनका काम क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इट रिलेट्स द एक्यूट एंगल। अब देखो ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी थोड़ी सी और क्लियर हो गई कि ये जो एजेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या करेंगे? वो एक्यूट एंगल को किसके? राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेट कराएंगे किसके साथ? रेशियो ऑफ साइड्स के साथ। जो ऊपर वो साइड मेंशन थी तो वो साइड्स में भी क्या होगा? मतलब एंगल का रिलेशन साइड के साथ नहीं बनेगा, एक्यूट एंगल का रिलेशन बनेगा रेशियो ऑफ साइड्स के साथ। तो अब जब हम लोग थोड़ा सा और डीप में गए तो हमें पता चला कि वो जो एंगल के बारे में ऊपर बात कर रहा था वो एंगल भी कैसा होगा? वो एंगल भी होगा एक्यूट एंगल। और वो जो साइड्स के बारे में बात कर रहा था वो साइड्स भी कैसी होंगी? साइड्स नहीं होंगी, साइड्स की रेशियो होंगी। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या कराते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एक्यूट एंगल होगा उसको रिलेट कराएंगे किसके साथ? जो ट्राइंगल की साइड्स है उनके रेशियो के साथ। तो इसको और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर
राइट एंगल ट्रायंगल एट पी। एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो राइट एंगल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, पी पर बनेगा। लेट्स सपोज ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो पी क्यू आर है, ठीक है। अब राइट एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, पी पर बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी साइड्स होंगी, यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो हमारे पास ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कौन से ट्रायंगल्स के एंगल को रिलेट कराएगी, राइट एंगल ट्रायंगल को एंगल को रिलेट कराएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है। अब साइड्स कौन कौन सी होंगी, साइड्स होंगी पी क्यू, पी आर और क्यू आर, ये वो तीन साइड होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एंगल है वो कैसे होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल हमारे पास होते हैं लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है और जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उस 180 डिग्री में से 90 तो ये लेके चला गया। अब जो बाकी के जो 90 रह गया वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एंगल Q और एंगल R में डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा। तो इसीलिए एंगल जो Q है वो पूरा का पूरा 90 तो लेके जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 90 लेके चला जाएगा तो 90 90 कितना होगा, 180, तो इसके पास क्या जाएगा। तो इसलिए ये 90 में से कितना लेके जाएगा, कुछ कम ही लेके जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, 90 से कम होगा, और ये भी क्या होगा, एंगल 90 से कम। तो ये जो एंगल Q और ये जो एंगल R है, ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने एक्यूट एंगल होते हैं, दो एक्यूट एंगल होते हैं। एक एंगल यहाँ पर Q है और एक एंगल R है, ठीक है। तो हमारे पास है साइड्स, हमारे पास तीन है, PQ, PR और QR, और एक्यूट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल Q और एंगल R। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन पर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन पर। जैसे कि उसने कहा अभी डेफिनेशन के अंदर कि हमारे पास जो TR और जो TF है वो क्या करेंगे, वो ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल है उसको रिलेट कराएंगे ट्राइंगल की साइड्स से, नहीं, ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो के साथ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें रेशियो ऑफ साइड्स निकालना होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि कितने रेशियो ऑफ साइड्स पॉसिबल है। तो अगर मैं निकाल के देखूं तो एक मेरे पास होगा PQ अपॉन PR, और एक ठीक इसका उल्टा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो हो जाएगा PR अपॉन PQ। इसी तरीके से अब PQ का रिलेशन QR के साथ कर दो, तो PQ अपॉन में QR, और एक इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, QR अपॉन में PQ, ठीक है। तो अभी हमारे कितने रेशियो बन गए, 1 2 3 4। जैसे मैंने PQ का रिलेशन PR के साथ भी किया और QR के साथ भी किया, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कर लो तो हो जाएगा PR अपॉन में QR, और एक इसका रेसिप्रोकेट कर लो, QR अपॉन में PR। तो आप चेक करोगे तो आपके पास कितने रेशियो पॉसिबल हो सकेंगे, आपके पास 6 रेशियो पॉसिबल हो सकेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास टोटल जो है वो 6 रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं। और कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, 2 एक्यूट एंगल्स, ठीक है। दो एक्यूट एंगल और 6 रेशियो हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब हम लोगों को ये कैसे पता चले कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन से एक्यूट एंगल को कौन से रेशियो के साथ रिलेट कराएगा। हमारे पास ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि शायद मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलरली कोई एक ही रेशियो है और इन दोनों एंगल, एक्यूट एंगल में से कोई एक ही एंगल है जो आपस में रिलेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये आता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ, ऐसे रख कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास जो TR और जो TF दोनों एक ही चीज होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी एक्यूट एंगल्स हैं, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, और वो हमेशा दो ही होंगे, दोनों ही एक्यूट एंगल को जितने भी रेशियो हमारे पास 6 रेशियो हैं सभी के साथ रिलेट कराएगा, किसी एक के साथ नहीं, 6 के जो 6 रेशियो हमारे पास हैं उनके साथ
हर एक एक्यूट एंगल मतलब बेसिकली ये एक्यूट एंगल इसके साथ भी रिलेट होगा, 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 इसके साथ भी रिलेट होगा और इसके साथ भी रिलेट होगा। सिमिलरली ये जो एक्यूट एंगल है ये भी इन 6 के 6 रेशियो के साथ रिलेट होगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर कितने रेशियो आएंगे, कितने रिलेशन आएंगे, टोटल 6 रिलेशन आएंगे। और 6 रिलेशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 6 रेशियो हमारे पास पॉसिबल है। तो अब क्योंकि 6 रिलेशन आने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन 6 रिलेशन का अलग अलग नाम दे देंगे। अब ये अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं हम लोग, इसको समझते हैं। अब ऐसे मान के चलो कि क्योंकि हमारे पास ये 6 रेशियो है, तो ये जो 6 रेशियो हमारे पास हैं, तो 6 रेशियो आ रहे हैं मतलब 6 रिलेशन आएंगे। 6 रिलेशन आएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 6 रिलेशन का अलग अलग नाम दे रहे हैं। और अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं, जिससे कि हमको ये पता चल पाए कि कब हम लोग कौन से रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कब हम लोग कौन से रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो 6 रेशियो के 6 रिलेशन के अलग अलग नाम होंगे, वो कौन कौन से होंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कहें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है वो होगा साइन, मतलब जो पहला रिलेशन बनेगा, जो एक रेशियो के साथ रिलेशन बनेगा वो बनेगा साइन। दूसरा कॉस, थर्ड वन इज टेन, फोर्थ वन इज कॉसेक, फिफ्थ वन इज सेक एंड सिक्स्थ वन इज कॉट। तो ये जो हमारे पास 6 फंक्शन आए हैं वो 6 अलग अलग फंक्शन क्यों आए हैं, ये फंक्शन 6 से कम क्यों नहीं है, या फिर ये फंक्शन 6 से ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास 6 रेशियो पॉसिबल है। 6 रेशियो 6 फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका काम ही है कि वो क्या करते हैं, वो एक्यूट एंगल को रेशियो के साथ रिलेट कराते हैं। 6 रेशियो है इसलिए 6 रिलेशन है, और 6 रिलेशन है इसलिए 6 अलग अलग नाम है उन रिलेशन के। पहले रिलेशन का नाम साइन, दूसरे का कॉस, तीसरे का टेन, चौथे का कॉसेक, पांचवे का सेक और छठे का कॉट। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या बनता है कि अभी हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एक्यूट एंगल को रिलेट कराते हैं, मतलब कि हम अभी एंगल जो क्यों है उसको हम लोग बाद में लेंगे। मैं क्या करा रहा हूँ, मैं एंगल आर को इसके साथ भी रिलेट कराऊंगा, इसके साथ भी रिलेट कराऊंगा, इसके साथ भी जो बाकी के हमारे पास जो 6 के 6 रेशियो है मैं उनके साथ इस एक्यूट एंगल को रिलेट कराऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी एंगल Q को बाद में कंसीडर करूंगा, फिलहाल मैं इस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब हमारा टास्क ये है, क्योंकि मैं इस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ इसीलिए मेरे पास एक्यूट एंगल कौन सा लगेगा, एक्यूट एंगल R। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क बनेगा वो ये बनेगा कि मैं कैसे पहचानूं कि इस रेशियो का क्या नाम है, इस रेशियो का नाम साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, मतलब इन 6 में से ये कौन सा रेशियो है साइन। या फिर मैं अगर थोड़ा उल्टा बोलूं तो जो साइन वाला रिलेशन है वो कौन से रेशियो के साथ बनेगा, इसके 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 साथ बनेगा, या फिर इसके साथ बनेगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा लॉजिक है, और लॉजिक हमारे पास क्या है, लॉजिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमने सिर्फ और सिर्फ ये याद करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पहला हमारे पास रेशियो है ये होता है साइन के लिए, दूसरा जो रेशियो हमारे पास है ये रहेगा हमारे पास कॉस के लिए, और ये जो तीसरा रेशियो है ये हमारे पास रहेगा टेन के लिए। ठीक है, पाकिस्तान P, भूखा B, प्यासा P, हिंदुस्तान H, हरा H, भरा B। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहला रेशियो है वो साइन, दूसरा रेशियो कॉस और तीसरा रेशियो टेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, जब हमने एक्यूट एंगल R को चूज किया है तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो जो P और B और जो H है, P किसके लिए है परपेंडिकुलर, B किसके लिए है बेस, H किसके लिए है हाइपोटेन्यूस, हम लोगों को ये अपने डायग्राम में इसको मार्क करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हाइपोटेन्यूस H है, हाइपोटेन्यूस जो H है वो क्या होता है, वो कौन सी साइड होगी, कैसे पहचानेंगे हम लोग, वो होगी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, QR। तो ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूस।
नेक्स्ट है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी, ठीक है, हाइपोटेन्यूस एच। परपेंडिकुलर पी कौन सी होती है? साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, वो साइड जो एक्यूट एंगल के अपोजिट होगी। अब क्योंकि मैंने एक्यूट एंगल ये चुना है तो इस एक्यूट एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? पी क्यू, तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। लास्ट हमारे पास आता है बेस बी। बेस बी कौन सा होगा? रिमेनिंग साइड। आफ्टर मार्किंग द हाइपोटेन्यूस एच एंड परपेंडिकुलर पी, जो रिमेनिंग साइड होगी उसको हम लोग कहेंगे बेस। तो हमने क्या करा, हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा हाइपोटेन्यूस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस, उसको मार्क कर लिया। और ध्यान देने वाली बात क्या थी, जो मार्किंग की है वो इस एक्यूट एंगल के हिसाब से की है, हम अभी इस एक्यूट एंगल को नहीं ले रहे हैं। और हाइपोटेन्यूस क्या होती है? हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट। परपेंडिकुलर क्या होगा? हमेशा एक्यूट एंगल के अपोजिट। अगर मैं एक्यूट एंगल ये चुनता, इसको चूज करता, तो इसके अपोजिट कौन सी बनती साइड? पी आर, तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता। तो अगर हम एक्यूट एंगल को चेंज करेंगे तो हमारी जो पी और बी की प्लेसमेंट है वो भी रिवर्स हो जाएगी। एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच तो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट। तो ध्यान देना, जब आप ये एच की, पी की और बी की मार्किंग करोगे तो एक्यूट एंगल के हिसाब से करना कि आपने कौन सा एक्यूट एंगल चुना है। अभी मैंने एक्यूट एंगल आर चुना है तो उस हिसाब से मैंने मार्किंग करी। तो आप अगर अब इस वापस इस लॉजिक पर आते हैं, और इस लॉजिक में हमारे पास जो साइन है वो क्या है? P अपॉन एच। तो अपने फिगर में देखो P कहाँ है? P है PQ और H क्या है? QR। तो हमारे पास जो साइन है वो कौन सा रेशियो होगा? PQ अपॉन QR। तो आप यहाँ पे देखो PQ अपॉन QR कहाँ पर है? PQ अपॉन QR ये रहा। तो ये जो रेशियो है ये कौन सा वाला रेशियो है? साइन का रेशियो है। तो इसलिए जो साइन R है वो बराबर होगा PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। गुड आउट। नेक्स्ट आते हैं cos R पर। तो cos क्या होता है? B अपॉन H। तो B हमारे पास कहाँ है? B ये रहा, PR, और H क्या है? QR। तो PR अपॉन QR, PR अपॉन QR आप चेक कर लो, ये रहा PR अपॉन QR। तो ये रेशियो कौन सा है? cos, PR अपॉन QR। नेक्स्ट आते हैं tan पर। tan हमारे पास क्या है? P अपॉन B। P कितना है हमारा? PQ, और B कितना है? PR। PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR ये रहा पहला रेशियो। तो ये रेशियो हमारे पास है tan का। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो पहले तीन रेशियो तो हमने इस लॉजिक के हिसाब से हमने निकाल लिए। अब जो बाकी के तीन रेशियो हैं, cosec r, sec r और cot r, ये कैसे हम लोग निकालें? आइए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। जो बाकी के जो हमारे पास जो तीन रेशियो रहेंगे वो हम इसी लॉजिक से निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? देखिए, जो साइन का अपोजिट होगा वो होता है कॉसेक। अपोजिट मतलब कि रेसिप्रोकेट। अगर आप साइन को ही रिवर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकेट कर दो, तो आपके पास कौन सा रेशियो पता चल जाएगा? कॉसेक का रेशियो पता चल जाएगा। अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, तो वो आ जाएगा सेक वाला रेशियो। अगर आप टेन का रेसिप्रोकल कर दो तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा कॉट का। तो जो बाकी के नीचे के जो तीन फंक्शन है वो एक्चुअली जो ऊपर के तीन फंक्शन है उन्हीं का रेसिप्रोकल करके आता है। अब किसका रेसिप्रोकल करके आएगा ये हमें याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने का एक छोटा सा लॉजिक भी है। हमेशा ध्यान रखना कि C और S और S एक साथ नहीं आते। मतलब कि साइन का जो, साइन किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन कभी सेक का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। मतलब कि आप ऐसे समझो कि साइन और सेक कभी भाई भाई नहीं हो सकते। मैंने कहा ना कि SS कभी साथ नहीं रहेंगे और CC कभी साथ नहीं रहेंगे, इसलिए S का C और C का S, S का C और C का S, ये याद करने का तरीका है। और इनके दोनों के नाम जो है थोड़े सिमिलर ही हैं, टेन कॉट, तो ये आपस में भाई भाई हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन
इन तीनों में से कौन सा फंक्शन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मैंने एक लॉजिक भी बताया कि एस एस और सी सी कभी साथ नहीं रहते, तो जो हमारे पास साइन है उसका वो किसका रेसिप्रोकल होगा, वो हमारे पास रहेगा, साइन रेसिप्रोकल होगा कॉसेक का, और कॉस होगा हमारे पास सेक का। तो हम क्या करेंगे, जब हमें कॉसेक निकालना है तो कॉसेक का भाई कौन, कॉसेक का भाई साइन, क्योंकि सी और सी साथ में नहीं रह सकते। तो कॉसेक का उल्टा क्या, कॉसेक किसका उल्टा होगा, कॉसेक होगा साइन का उल्टा। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो बस, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का, तो उल्टा कर लो, इसका रिवर्स कर लो, क्यू आर अपॉन पी आर। कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट हमारे पास होगा टेन का, तो पी आर अपॉन पी क्यू। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 6 पॉसिबल रेशियो होते थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा रेशियो साइन कहलाएगा, कौन सा रेशियो कॉस कहलाएगा, कौन सा रेशियो टेन कहलाएगा, कौन सा रेशियो कॉसेक कहलाएगा, कौन सा सेक कहलाएगा और कौन सा कॉट कहलाएगा। और हमने इसको कैसे समझा, हमने जो पहले के जो 3 रेशियो है हमने उसको इस लॉजिक से आइडेंटिफाई कर लिया, और जो बाकी के जो 3 रेशियो हैं उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने ये जान के किया कि कॉसेक का भाई कौन है। भाई का मतलब कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल, सेक होगा कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट होगा हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 6 पॉसिबल रेशियो हैं उसको रिलेट कर पाएंगे ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के साथ। आप देख सकते हो कि हर एक रेशियो के अंदर, हर एक रिलेशन के अंदर एंगल को रिलेट करा है हमने साइड्स के रेशियो के साथ में हमने। ठीक है, तो एक हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें से जो भी नोट करना है आप अपनी वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं ये वाला पोर्शन रख कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है हमारे पास। ठीक है, तो मुझे अगर निकालना हो रेशियो कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉस सी को निकालने से पहले सबसे पहले मुझे अपने ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की मार्किंग करनी पड़ेगी। उसकी मार्किंग किए बिना मैं अपने कॉस सी की वैल्यू या फिर किसी भी फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो वो जो मार्किंग हमारे पास है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है कि मैंने कौन सा एक्यूट एंगल चूज किया है। तो मैंने एक्यूट एंगल चुना है सी, ये एक्यूट एंगल, तो इसके हिसाब से होगा हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूज क्या थी, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था, हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के अपोजिट, तो ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एक्यूट एंगल मैंने चुना है उसके अपोजिट, तो ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर। और जो लास्ट में एक साइड बचेगी वो हमारे पास रहेगी बेस की। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखोगे cos c का रेशियो क्या बनेगा, वो आप यहाँ से जान लोगे। cos c क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है, AC, तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, इस लेक्चर को देखने के बाद जो बाकी के रिमेनिंग फंक्शंस है, मतलब कि साइन सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी, इन सब की वैल्यूज आपको जैसे मैंने समझाया है उसी तरीके से आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। जब आप इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जाना कि ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, एंगल्स को, एक्यूट एंगल को रिलेट कराती है किसके साथ, साइड्स ऑफ रेशियो के साथ। जो रेशियो के जो साइड्स के जो रेशियो हैं उनके साथ उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। क्योंकि 6 रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं, इसीलिए हमारे पास 6 अलग अलग हमारे पास रिलेशन है, उनके अलग अलग नाम है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो आज अपना हम लोग लेक्चर यहीं पर ही ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।